Okay, let us discuss this topic. This is also part of rectilinear motion only. Repulsive acceleration varying as distance. ठीक है, ऐसे कुछ भी फॉर्मेट में दिया जा सकता है एक्सेलरेशन. वी हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर एज वी फॉलोड इन SHM और द क्वेश्चन वी डेल्ट इन इनवर्स स्क्वायर लॉ. ठीक, तो देखो, इफ अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ रिपल्सन फ्रॉम डिस्टेंस d with velocity omega d, then find the time needed for particle to reach the center of repulsion given that acceleration is omega square x and x is measured from the center of repulsion. Repulsion, center of repulsion in the sense कि जैसे ये पार्टिकल है, इसको यहाँ से इसकी तरफ थ्रो किया गया है, रेक्टिलिनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग थ्रो किया गया है. तो दिस द एक्सेलरेशन इज वर्किंग सच दैट इट रिपल्सेस द पार्टिकल. ठीक है, तो ये x है बेसिकली, जो इंक्रीजिंग x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, दैट्स वाई प्लस साइन है. सो दिस इज f. ओके, व्हाट इफ f इज गिवन बाय दिस. अगर ये x क्यूब के प्रोपोर्शन में है एक्सेलरेशन एंड ऑफ कोर्स अट्रैक्टिव एक्सेलरेशन है, तब क्या होगा. ओके, सो लेट्स डिस्कस इट. ओके, देखो, f is equals to omega square x. This can be written as d square x dt square, or we can say this is v dv over dx. ठीक है, अच्छा, ये जो है इट इज गिवन कि x इक्वल्स टू d पर जो वेलोसिटी है वो है ओमेगा टी. ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए तो दिस इज v स्क्वायर बाई टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सम कांस्टेंट. ठीक है, तो देखो, जब x को d पुट किया जाए तो वेलोसिटी ये है ओमेगा स्क्वायर डी स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर डी स्क्वायर बाई टू प्लस सी. जब x को d पुट कर दिया यहाँ पे, सो इससे ये कैंसिल हो गया. यहाँ से व्हाट वी कोट दैट c इज जीरो. सो v स्क्वायर, v इज नथिंग बट ओमेगा x. यही आ गया हमारे पास. अब प्लस लेना है या माइनस. देखो, ये सेंटर ऑफ रिपल्सन है, इसकी तरफ थ्रो किया गया है, मीन्स जो है x डिक्रीज कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो वी विल टेक माइनस साइन है. सो बेसिकली दिस दिस विल बी माइनस डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू ओमेगा एक्स. ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, अब क्या किया जाए. देखो, अब इसको भी कैन से डी एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू ओमेगा डी टी. ठीक है, ये है माइनस व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स जो है वो डिस्टेंस डी पे है और टाइम टी पे मान लो एक्स सम एक्स पे. तो यहाँ से वी कैन से दैट माइनस एल एन एक्स, और लिमिट अप्लाई करेंगे तो एल एन एक्स बाई डी. ठीक है, इक्वल्स टू ओमेगा टी. और यहाँ से वी कैन से दैट एक्स बाई डी इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस ओमेगा टी, और x is nothing but d e पावर माइनस ओमेगा टी. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, अब हमें पूछा जा रहा है कि सेंटर पे कब जाएगा. ओके, सो x इक्वल्स टू जीरो कब होगा. देखो, d इज सम कांस्टेंट, d इज नॉट जीरो, ऑफ कोर्स डिस्टेंस d है. सो ये पार्ट तो कभी जीरो हो नहीं सकता. दिस x विल बी जीरो व्हेन t approaches to infinity. So in fact this particle will try to reach the center of repulsion, but it will never reach the center. Okay, so the particle will never reach the center of repulsion, so it will try to approach it. ठीक है, तो इस टाइप से ये पूछा जा सकता है कि so that it will never reach that center of repulsion, so it will try to approach that. ठीक, ये आई होप समझ में आता. अब सेकंड पार्ट में इट इज गिवन कि अगर एक्सेलरेशन की इक्वेशन ही चेंज कर दी जाए, माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स क्यूब कर दी जाए. ठीक, अच्छा, इसमें अगर मान लो किसी भी डिस्टेंस एक्स पे टाइम पूछा तो हम यहाँ से बता सकते हैं वो क्या हो जाएगा. अगर किसी भी एक्स डिस्टेंस पे टाइम पूछा जाए तो दैट विल बी एल एन डी बाई एक्स वन बाई ओमेगा, ये हो जाएगा. ठीक, और भी चीज़ें जो भी है इससे वी कैन कैलकुलेट दोज. किसी डिस्टेंस मान लो एक्स इक्वल्स टू जो है डी बाई टू पे क्या होगी वैल्यू, तो क्या हो जाएगी एल एन टू बाई ओमेगा. ठीक है, एंड सो ऑन. अब देखो, एफ अगर इसका पार्ट टू है, एफ अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स क्यू है, दिस इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर, और वी डी वी और डी एक्स ऐसा लिख सकते हैं. अब इसको इंटीग्रेट किया जाए अगर, तो वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वन बाई एक्स क्यूब का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर माइनस थ्री प्लस वन डिवाइड बाई माइनस थ्री प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सिंपल इंटीग्रेशन किया है. ठीक, अब क्या किया जाए. देखो,
वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की पावर माइनस टू डिवाइड बाई माइनस टू प्लस सी, और दिस इज ओमेगा स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब हमें क्या गिवन है, 8 और t इक्वल्स टू 0 जो है x वाज t एंड वेलोसिटी वाज ओमेगा d, तो इसको पुट किया जाए। सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर d स्क्वायर बाई टू इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर 2d स्क्वायर प्लस c। तो यहाँ से वी कैन गेट दिस c, ठीक है। c विल बी ओमेगा स्क्वायर d स्क्वायर बाई टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2d स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस कॉल दिस सी नोर, ठीक है। सो सी नोर इज नोन टू अस, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू सी नोर, और इसको बोल देते हैं रूट। अब देखो अट्रैक्शन के अंडर ये जो है पार्टिकल ऐसे आ रहा है, मूव कर रहा है, तो एक्स डिक्रीजिंग डायरेक्शन में, सो दिस इज माइनस डी एक्स और डी, ठीक है। तो यहाँ से अब आगे सोल्व किया जा सकता है, डी एक्स ओवर, अच्छा डी एक्स ओवर रूट ओमेगा स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू सी नोर माइनस डी टी, ठीक है। टी इक्वल्स टू 0 पे x वाज d, तो एट एनी x लेट अस से दिस इज d। तो इसको बस अब थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, सो दिस इज x इक्वल्स टू d टू x ऊपर जाएगा x dx, दिस इज ओमेगा स्क्वायर प्लस टू सी नोर एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस डी टी, टी फ्रॉम 0 से t तक। आई होप ये क्लियर है। एक्स क्यूब एक्स माइनस 3 प्लस 1, सो माइनस 2, या ठीक है। एक्स वाई यस। अब ये तो सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इसको तो वी कैन इवेल्युएट हाउ, ओमेगा स्क्वायर प्लस टू सी नोर एक्स स्क्वायर को लेट अस पुट टी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा, टू सी नोर टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी, ठीक है। तो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट एक्स डी एक्स जो होगा, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी डी टी डिवाइड बाई टू सी नोर, राइट। यहाँ से ये हो गया कैंसर, टू सी नोर, राइट, या। सो वैल्यू पुट कर दी जाए, so x dx is t dt divided by 2 c नोट, एंड ये तो t है ही, ठीक है, वो इक्वल्स टू माइनस टी इनफैक्ट, और x इक्वल्स टू d, अच्छा यहाँ पे तो भी t की लिमिट पुट करनी होगी हमें, तो लेट अस से t1 से, अच्छा यहाँ पे भी t है, इसको कुछ अलग मानना पड़ेगा, z स्क्वायर बोल दो ताकि t का कन्फ्यूजन ना हो, इधर भी तो t है z, ठीक है। तो z1 से z2 ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से t से t हो गया कैंसिल, सो दिस इज 1 अपॉन टू सी नोट, और सिंपली z का क्या मतलब हो गया, z का मतलब तो यही हो गया अंडर द रूट ओमेगा स्क्वायर टू सी नोट एक्स स्क्वायर, और x इज फ्रॉम d टू x, दिस इज माइनस t, राइट। अब देखो बिकॉज d ऑफ कोर्स विल बी लार्जर, सो ये माइनस यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, सो टाइम जो आएगा हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस टू सी नोट डी स्क्वायर, ठीक है, माइनस रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस टू सी नोट एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज डिवाइड बाई टू सी नोट, सो दिस विल बी द टाइम एट एनी पर्टिकुलर एक्स। तो अगर इसको ओरिजिन जब x इक्वल टू 0 पे जब आएगा वो भी हम टाइम देख सकते हैं, इस केस में इट विल रीच एट द सेंटर, देखो x को अगर 0 पुट कर दिया जाए तो टाइम क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस टू सी नोट डी स्क्वायर डिवाइड बाई टू सी नोट माइनस ओमेगा, सो दिस विल बी द टाइम, ठीक है। और सी नोट की वैल्यू वी कैन पुट फ्रॉम देयर,
ठीक है, आया भी समझ में आता है। ठीक है, और भी इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है उस टाइप से, कैलकुलेशन यूज करनी है। ठीक, इक्वेशन यूज करनी है बस ये। ठीक।